हाय दोस्तों, सी प्लस प्लस के लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर्स। तो ओवरलोडेड फंक्शंस आपने पढ़ा होगा। ये पॉलीमॉर्फिज्म का एग्जांपल है कि अगर एक क्लास में एक नाम के कई मेथड्स हैं, कई फंक्शंस हैं और उनके आर्गुमेंट्स अलग अलग हैं और अलग अलग आर्गुमेंट के हिसाब से वो अलग अलग काम करते हैं, तो इसको बोलते हैं मेथड ओवरलोडिंग। तो जैसे आप मेथड ओवरलोडिंग कर सकते हैं वैसे ही आप कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग भी कर सकते हैं। मतलब कई कंस्ट्रक्टर आप क्लास के अंदर अगर आप बनाते हैं तो उसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। तो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग में आप क्या कर सकते हैं कि जैसे एक क्लास के अंदर कई कंस्ट्रक्टर्स हैं, तो अब यहाँ तो ये तो कहना कि ये कहना तो उचित होगा नहीं कि कई कंस्ट्रक्टर्स हैं तो उनका नाम एक है, तो कंस्ट्रक्टर का नाम तो एक ही होना है। आपको पता है कि जो क्लास का नाम होगा वही कंस्ट्रक्टर का नाम होगा। लेकिन हम इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे उनके आर्गुमेंट्स के हिसाब से। तो क्लास के अंदर अगर कई कंस्ट्रक्टर्स हैं और उनके आर्गुमेंट्स अलग अलग हैं और अलग अलग आर्गुमेंट के हिसाब से उनकी डेफिनेशंस अलग अलग हैं, तो इसको बोलते हैं ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर्स। तो अगर आप इस चीज को देखें तो इसको एक अच्छे एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कहा क्लास के अंदर कि क्रिएट एन ओवरलोडेड फंक्शन नेम्ड एज लाइन। आप ओवरलोडेड फंक्शन नहीं, ओवरलोडेड क्या होना चाहिए, इसको कायदे से कहना चाहिए ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर नेम्ड एज लाइन। लाइन नाम का एक कंस्ट्रक्टर बनाइए विच हैज फॉलोइंग वेरिएशंस, जिसके इतने वेरिएशंस है। कौन से? पहला है लाइन ब्लैंक। लाइन ब्लैंक का मतलब डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ये कह रहा है कि प्रिंट लाइन विथ 80 स्टार कैरेक्टर्स, मतलब ये एक लाइन प्रिंट करेगा जिसमें 80 स्टार कैरेक्टर्स होंगे। दूसरा कंस्ट्रक्टर लाइन और इसमें साइज आर्गुमेंट लेगा, ये करेगा जितनी साइज हम देंगे उतने स्टार प्रिंट करेंगे। और तीसरा क्या कर रहा है कि हम एक कैरेक्टर देंगे और साइज देंगे, तो जितनी साइज देंगे उतना दिया गया कैरेक्टर प्रिंट करेगा। मतलब 3 लाइन प्रिंट करनी है और तीनों ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर्स हैं। तो आइए इस चीज को हम लोग करके देखते हैं। तो मैंने कहा एक क्लास बनाया, जैसे क्लास का नाम ही रख दिया मैंने लाइन, ठीक है। और प्राइवेट सेक्शन में हमें सिर्फ एक वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी आई की, तो आई को डिक्लेयर कर लिया। पब्लिक सेक्शन में हमने 3 कंस्ट्रक्टर बनाए। पहला बना लिया कौन सा? लाइन, ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। अगर आप अलाउ करें तो मैं यहीं पे डेफिनेशन लिख दूं, यहीं पे डेफिनेशन हम लोग लिख सकते हैं, मैं यहीं पे लिख देता हूं। तो पहले आपने क्या किया? पहले आपने कहा कि ऐसा करते हैं कि आई इक्वल टू 1, 1 से लेके मैंने कहा था 80 कैरेक्टर तक का ये प्रिंट करेगा। तो 80 कैरेक्टर में आप क्या प्रिंट करेंगे? आप यहाँ पर इसको स्टार वाली लाइन प्रिंट कर देंगे। और जब 80 कैरेक्टर वाला लाइन प्रिंट हो जाएगी तो आप यहाँ पे आपने कह रहे हैं कि लाइन को चेंज कर दीजिए, ये चेंज हो गया आपका। ये हमारा हो गया पहला कंस्ट्रक्टर। दूसरा कंस्ट्रक्टर क्या करेगा? दूसरा कंस्ट्रक्टर क्या करेगा? ये हमारा कंस्ट्रक्टर जो है ये हमारा है लाइन, और हमने कहा कि ये साइज लेगा, तो साइज हम देंगे और जितनी साइज देंगे तो ये डेफिनेशन सेम होगी। आई इक्वल टू, बात तो 1 से ही चालू होगी लेकिन साइज हम दे रहे हैं। ये साइज, जितनी साइज देंगे उतना बड़ा लाइन प्रिंट करेगा। तो हमने कहा सी आउट ऐसा करो, इस स्टार को ही प्रिंट कर दो और फिर लाइन को चेंज कर दो, है ना। फिर क्या किया हमने? अब हमें तीसरा लाइन प्रिंट करना है, तो फिर हमने कहा इस बार क्या है कि इस बार हम कैरेक्टर देंगे और इस बार हम क्या देंगे? साइज देंगे। तो हमने कहा कि ऐसा करते हैं कि आई इक्वल टू 1, आई लेस आर इक्वल देन, जितना साइज हमने दिया है आई प्लस प्लस, और सी आउट आप क्या प्रिंट कर दो? जो कैरेक्टर हमने दिया है मतलब सी एच को प्रिंट कर दो और फिर यहाँ पे आप लाइन को चेंज कर दीजिए। ये देख लीजिए, तो आपकी ये तीनों डेफिनेशंस प्रिंट हो गई। ये पहली डेफिनेशन आपकी है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ये आपका पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, और ये भी आपका पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। मतलब एक क्लास में 3 कंस्ट्रक्टर बन गए, तो इसीलिए हम लोग इसको बोल रहे हैं क्या? ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर्स। अब मेन के अंदर आप क्या कर सकते हैं? मेन के अंदर आप ऐसा कर सकते हैं, इसको सिंपल करते हुए हम लोग क्या कर लें। मेन के अंदर आपने कहा कि आपने लाइन क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया। आपको पता है कि ऑब्जेक्ट बनाते ही कंस्ट्रक्टर हमारा फायर हो जाता है। तो मान लीजिए कि हमने कहा कि यहाँ पे मैसेज दे दिया सिस्टम डॉट, मतलब हमने कहा सी आउट फर्स्ट लाइन स्टाइल, ठीक है। तो फर्स्ट लाइन स्टाइल स्लैश एन आप चाहें तो लगा सकते हैं। जैसे ही आप ऑब्जेक्ट करेंगे तो क्या होगा? पहली लाइन स्टाइल कॉल हो जाएगी आपकी, ठीक है। उसके बाद आपने कहा मुझे दूसरी लाइन स्टाइल देखना है, तो मैंने यहाँ पे कहा कि सेकंड लाइन स्टाइल। तो सेकंड लाइन स्टाइल के लिए मैं एक अलग ऑब्जेक्ट ना बनाते हुए मैं चाहूँ तो इसी को यूज कर सकता हूँ। ऑब्जेक्ट इक्वल टू आप लाइन ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये आपका इस बार हमें क्या देना था? साइज देना था। हमने साइज दे दिया सिर्फ 50। इस बार हमने 80 कैरेक्टर्स के लिए नहीं कहा, हमने कहा सिर्फ 50 कैरेक्टर्स की साइज प्रिंट करो। फिर तीसरी लाइन स्टाइल में क्या है? इस बार हमने क्या किया? इस बार हमने कहा कि थर्ड लाइन स्टाइल, थर्ड लाइन स्टाइल,
ठीक है। और थर्ड लाइन स्टाइल में क्या किया, ऑब्जेक्ट इक्वल टू लाइन हमने पास किया और एक पास किया कैरेक्टर। कैरेक्टर के में हमने इस बार पास कर दिया मान लीजिए एंड, और साइज हमने दे दिया मान लीजिए 40। तो आप देख सकते हैं, तो ये तीनों को कॉल कर लिया हमने, क्योंकि आपको पता है कि कंस्ट्रक्टर जैसे ही ऑब्जेक्ट बनता है वैसे ही कॉल हो जाते हैं, इसीलिए हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाते ही पहला कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया होगा। अब ऑब्जेक्ट के अंदर जब हमने दूसरा रेफरेंस पास किया इस तरीके से, या आप दूसरा ऑब्जेक्ट भी बना सकते थे, ये भी तरीका था। एक मैंने नया तरीका आपको बता दिया कि आप ऐसे पास कर देंगे तो दूसरा कॉल हो जाएगा, और आप ऐसे पास कर देंगे तो तीसरा कॉल हो जाएगा। अब इसको आप रन करा के देख सकते हैं। यहाँ पे कैसा, अच्छा चूंकि ये कैर है ना तो INT नहीं होना चाहिए, दिस शुड बी कैरेक्टर। ठीक है, ये क्या समझ, अच्छा कैर हो गया, CH, इट शुड बी CH। हाँ जी, आप देख सकते हैं। यहाँ पर एक काम करते हैं, ये लास्ट में इसके सबके स्लैशन लगाना था, इसलिए आउटपुट में उतना क्लियर नहीं है। यहाँ पर स्लैशन लगा दीजिए और यहाँ पर भी स्लैशन लगा दीजिए, और ये चलिए देखिए, तो फर्स्ट लाइन स्टाइल स्टार की लाइन इतना बड़ा, दूसरे में हमने साइज छोटी कर दिया, तीसरे में हमने कैरेक्टर को भी बदल दिया और साइज को भी छोटी कर दिया। तो आप देख सकते हैं। अब इससे फायदा क्या हुआ, क्वेश्चन उठता है कि भाई इससे फायदा क्या हुआ। तो इससे फायदा ये हुआ कि अगर हम लोग इसके लिए सोचे कि ओवरलोडिंग भी नहीं करते, तो हमको मान लीजिए कैसे याद रखना पड़ता, पहले के लिए लाइन स्टाइल 1, लाइन स्टाइल 2, लाइन स्टाइल 3, हमें 3 फंक्शन याद रखने पड़ते। जब हमने ओवरलोडिंग कर दिया तो फंक्शन का नाम क्या कर दिया, लाइन। तो लाइन याद रखना पड़ता, नंबर ऑफ आर्गुमेंट याद रखना पड़ता, और लाइन किसी क्लास के अंदर होता तो क्लास का नाम याद रखना पड़ता ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, फंक्शन का नाम याद रखना पड़ता, और फिर आर्गुमेंट याद रखने पड़ते। अब हमने कंस्ट्रक्टर बना दिया, तो हमें क्या करना है, यूजर के लेवल पे कितनी आसानी हो रही है, क्या आसानी हो रही है कि अब यूजर को सिर्फ क्लास का नाम याद रखना है और नंबर ऑफ आर्गुमेंट याद रखना है, क्योंकि मेथड का नाम तो वही होगा जो क्लास का नाम होगा। तो इससे यूजर का जो काम होगा वो थोड़ा सा प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, उसको ज्यादा चीजों पे दिमाग लगाना नहीं पड़ेगा। तो ये यूजर लेवल पे काम को आसान बनाता है कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। होपफुली बात आपको समझ में आई होगी। ध्यान से इस पॉइंट को समझिएगा जो मैंने लास्ट में कहा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, और अगर कोई डाउट हो, किसी तरह की इश्यूज हो तो कमेंट करके बताइए। थैंक यू सो मच।